हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस रीड जेके। तो बड़े सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर टेरिटोरियल आर्मी का पेपर आ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर कर देना। तो मैं उसी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए एमसीक्यू सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए। 3-4 दिन बचे, 18 को पेपर है, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूँगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है कि हु डिज़ाइन इंडियन नेशनल फ्लैग। तो आंसर तो आपको पता ही है, पिंगाली वेंकैया। ये आंध्र प्रदेश के किसान थे। महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट पे इन्होंने बड़े सारे फ्लैग डिज़ाइन किए थे और उसमें से जो हमारा तिरंगा है ये चूज़ किया गया था। और क्या याद रखना है आपको, फ्लैग आपको पता है 3 कलर हैं। जो हमारा फ्लैग है वो ट्राई कलर का है, ट्राई कलर है। उसमें बीच में अशोक चक्र है, उसकी 24 स्पोक्स है जहाँ पर तीलियाँ हैं। बीच में क्या है, अशोक चक्र। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हु डिज़ाइन इंडियन रुपी सिंबल। ये आपको पता है, जो हमारी करेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, रुपी। तो वो किसने डिज़ाइन किया था, जो सिंबल है ऐसे ना रुपी का सिंबल, वो डिज़ाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। ये याद रखना, ये तमिलनाडु से है, तमिल। तो इनका याद रखना कि जो हमारे करेंसी है रुपी, उसको किसने डिज़ाइन किया था, डॉक्टर उदय कुमार ने। ये याद रखना है। फिर हिस्ट्री की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किस किंग को बोला जाता है। तो ये गुप्ता डायनेस्टी का राजा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बोला किसने है। तो याद रखना, वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ एक हिस्टोरियंस थे। जब उन्होंने स्टडी की समुद्रगुप्त के बारे में तो इसको बोला नेपोलियन ऑफ इंडिया। और एक्स्ट्रा क्या याद रखना है आपको, एक्स्ट्रा याद रखना है कि जो गुप्ता डायनेस्टी है, जो गुप्ता एम्पायर है, इसका फाउंडर कौन है। तो फाउंडर है इसका श्रीगुप्त। ये याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी शुरू किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। और नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। क्यों बोला जाता है इनके बारे में, इलाहाबाद पिलर के ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने 40 से ज़्यादा बैटल्स लड़ी और मतलब कभी हारे ही नहीं है, इसलिए इनको टाइटल दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, अब्दुल गफर खान को। अब्दुल गफर खान। ये जब नेशनल मूवमेंट्स चल रही थी इंडिया में, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, साल्ट मार्च, तो महात्मा गांधी के एक प्रकार से बोल सकते हो आप भक्त थे ये। तो याद रखना, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, अब्दुल गफर खान को। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस बार आ जाए एग्जाम में, ये कि हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन एशिया। इंडिया में भी यही है कि पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था। तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है जी, आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारी आई है उसका कौन सा पार्ट जो होता है, जो इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर आई इज यूटिलाइज। जो लोग आईज अपनी डोनेशन करते हैं तो उनकी आईज का कौन सा पार्ट वो यूटिलाइज होता है। तो याद रखना, कॉर्निया होता है। बड़े सारे पार्ट होते हैं ना आईज में, इरिस, कॉर्निया, रेटिना वगैरह, तो कॉर्निया यूज वो होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट डे कब होता है। तो ये आपको याद रखना, ये बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइंस के 2-3 क्वेश्चन है। तो जो डेसिबल है ये किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट वो साउंड का है। तो इसको उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि साउंड का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है डेसिबल। ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसका है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस जब यार हम बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की, बड़े बड़े सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो लाइट ईयर का कंसेप्ट यूज होता है। लाइट ईयर होता है कि जैसे 1 सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, तो 1 साल में कितना ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस, उसको बोला जाता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि डायोप्टर किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट। तो ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर। ये भी बड़े एग्जामों में आता है, ये आपको याद रखना है। फिर हिस्ट्री पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो है लॉर्ड माउंट बैटन। ये आंसर आपको याद रखना है, क्या है, लॉर्ड माउंट बैटन। लेकिन इसमें क्या है कि कभी कभी आपको ये पूछ लेंगे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये तो आ गया इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल पहला, वो था लॉर्ड
माउंटबेटन। लेकिन इंडियन बंदा कौन था पहला, तो वो याद रखना है आपको कि सी राजगोपालचारी। अगर उन्होंने पूछा इंडियन कौन था तो सी राजगोपालचारी होगा। और उन्होंने पूछा सिर्फ फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इन्होंने पूछा ही है कि हु इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला और इंडियन मतलब लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, वो सी राजगोपालचारी, जो मैंने ऊपर बताया आपको। अब ये लास्ट क्यों था, क्योंकि उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन क्रिएट हो गई, तो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बन गए फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि हु इज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट अ भारत रत्न अवार्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला विदेशी बंदा कौन है जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला हो। भारत रत्न पता है आपको, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। तो वो बाहर का बंदा कौन है, तो अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफर खान भाई ये जो फ्रंटियर गांधी, लेकिन जब पार्टीशन हुई तो ये अब्दुल गफर खान वो जहाँ थे ऊपर से पाकिस्तान वाली साइड से थे, तो पाकिस्तान में चला गया इनका एरिया, सिंध वाला साइड, तो ये फॉरनर हो गए फिर हमारे लिए। जब इंडिया आए तो इनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस को बोलते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है, तो याद रखना A.O. ह्यूम, रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ये 1885 में। जो फर्स्ट सेशन है कांग्रेस का वो हुआ था बॉम्बे में, मुंबई नहीं बॉम्बे बोलते थे तब। कॉलेज था संस्कृत तेजपाल कॉलेज था, उधर पहला सेशन हुआ था। 72 मेंबर डेलीगेट्स जो थे वो मिले थे फर्स्ट सेशन में बॉम्बे में। और फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ये भी याद रखना है आपको कि जब कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी, जब पहला सेशन हुआ था, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, मतलब उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। हु इज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, पता ना आपको, पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्य लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर। जैसे अभी कौन है, ओम बिरला, तो पहले कौन थे, GB मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के। और अभी कौन है, ओम बिरला। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट शुगर इज फाउंड इन हनी। हनी में कौन सी शुगर होती है, साइंस का क्वेश्चन है, फ्रुक्टोस। ये भी काफ़ी बार प्रेजेंट जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट है कि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे चलता है, तो ये भी याद है, आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उस पे चलता है रॉकेट। अब ये क्वेश्चन बच्चे को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस डाली जाती है, तो कौन सी गैस होती है, आर्गोन। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। उसके बाद ये पुराना क्वेश्चन है, क्या पता ना आए, फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया कौन सी बनी थी, अलम आरा। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हिस्ट्री पे आते हैं फिर से वापस कि हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट किसने चलाई थी, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, ये क्या करते थे, गांव गांव जाते थे, लोगों से जमीन लेते थे और उन पे देने किसको थी, ये जिनके पास नहीं है। तो ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुली हुई थी, हिस्ट्री में बोला जाता है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि सिंपल पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा है कहाँ पर, तो बंगाल में। ठीक है, कौन सी रिवर बनाती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इनको बोलते हैं मेघना। लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में सिर्फ गैंजिस बोल देते हैं, गंगा ही बनाती है, लेकिन गंगा नहीं बनाती, अकेली गंगा का काम नहीं है ये, गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब मिलके बनाती है सुंदरबन डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, देखो ये रिवर आ रही है, जब ये एंडिंग स्टेज में पहुंच जाती है तो इसके आगे बड़ी सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। अब इसको फ्लो करना है तो ये बड़े सारे चैनल्स बना देती है ऐसे, ये हो गया डेल्टा। आई समझ। फिर लास्ट, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। कोस्ट लाइन क्या होती है, देखो ये अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ जहाँ ये समुद्र लगता है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, वो वाली स्टेटें कोस्ट लाइन होगी उनकी। ठीक है, इस साइड क्या है, अरेबियन सी, और इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है,
इंडियन ओशन, ये आपको याद रखना है। तो कोस्ट लाइन सबसे बड़ी किसकी है? इस स्टेट की, गुजरात की। गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया में। ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारा फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने। हमारी करेंसी जो रुपी है वो किसने डिस्कवर की थी, डिज़ाइन की थी? उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार ने। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है जी। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? अब्दुल गफर खान को बोला जाता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर एशिया के रविंद्रनाथ टैगोर थे। जो हम आइस अपनी डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट उसका यूटिलाइज होता है? कॉर्निया यूटिलाइज होता है। इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। साउंड का यूनिट क्या है? डेसिबल, या डेसिबल का या सही यूनिट क्या है? लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। उसके बाद डायोप्टर किसका यूनिट है? पावर ऑफ लेंस का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था माउंट बैटन। लेकिन पहला इंडियन बंदा कौन था? वो था राजगोपालचारी, और ये लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। उसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कि जो पहले फॉरेनर कौन थे जिनको भारत रत्न मिला? अब्दुल गफर खान थे। ठीक है जी। कांग्रेस कब बनी? 1885 में बनी। कहाँ बनी? बॉम्बे में बनी। किसने बनाई? ए ह्यूम ने बनाई। और पहला प्रेसिडेंट कौन था? भूपेश चंद्र बनर्जी। पहला स्पीकर कौन था इंडिया का, लोकसभा का? जीबी मावलंकर। अभी कौन है? ओम बिरला है। हनी में कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोस होती है। कौन से प्रिंसिपल पे रॉकेट चलता है? न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बल्ब में कौन सी गैस फिल्ड होती है? आर्गॉन होती है। और फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया अलमारा। भूदान मूवमेंट किसने चलाई? आचार्य विनोबा भावे ने। और कौन सी रिवर है जो सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये आंसर सही इसका ये है। और विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात। तो थैंक यू सो मच। आज हमने जितने क्वेश्चन कवर किए, 1-2 पक्का आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट होते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।